हेलो फ्रेंड्स, चलो आज वापस से एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं अच्छी नई एनर्जी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखना इस वाली लाइन में क्या है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है एटमॉस्फेयर का, रिप्रेजेंटिंग एन इनएग्जॉस्टिबल रिजर्वर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है, लगती है 945 kg मोल -1। N2 मोलिक्यूल इज अ केमिकली एंड फोटोकेमिकली अनरिएक्टिव होता है। N2 जो मोलिक्यूल है ना वो क्या है, केमिकली और फोटोकेमिकली अनरिएक्टिव होता है। मतलब कि ऑक्सीजन के जैसे वो ऊपर जाके ओ में कन्वर्ट हो रहे थे ना एटम फॉर्म में, वैसे ये नहीं होता है। तो क्या है, ये केमिकली और फोटोकेमिकली क्या है, अनरिएक्टिव। दस अनलाइक ऑक्सीजन विच डिसोसिएटेड कंप्लीट इनटू ऑक्सीजन एटम इन द हायर रीजन ऑफ द थर्मोस्फियर, है ना। थर्मोस्फियर में क्या होता था, ऑक्सीजन जो होता था ऑक्सीजन एटम में चेंज हो जाता था कम्प्लीटली, बट नाइट्रोजन मोलिक्यूल डज नॉट डिसोसिएटेड अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन को करके, मतलब एब्जॉर्ब करके वो क्या होते हैं, मोलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते, इसीलिए क्या कहा गया है, केमिकली और फोटोकेमिकली अनरिएक्टिव है। हाउएवर एटॉमिक नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन है वो फॉर्म होता है कहाँ पे, फोटोकेमिकल रिएक्शन एट हाई एल्टीट्यूड पे। एटॉमिक नाइट्रोजन कहाँ पे मिलता है अपने को, हाई एल्टीट्यूड, एक्सटिंगली अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर। 100 किलोमीटर, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है N2 है यहाँ पे, है ना। एज मतलब इसको क्या मिल रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल रही है। एन में फोटो डिसोसिएशन हो गया यहाँ पे 100 किलोमीटर पर, मतलब बहुत ऊपर जाने पर, है ना। अब ये वाली रिएक्शन देखो, अदर रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एटॉमिक नाइट्रोजन आर लाइक, सबसे पहले N2, ये H न्यू मिल रहा है, फिर N2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन फोटो आयनाइजेशन हो रहा है, वापस से N2, फिर O, फिर NO प्लस और फिर NO, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर An प्लस O में, फिर वापस से इधर O और N2 का ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, फिर N बन रहा है, फिर ये NO2 प्लस O, NO और O2 बना रहा है। ये देखो, ये तो देखने लायक ही है कि क्या क्या बनेगा, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन क्या हो रहा था, N2 इज फॉर्म्ड बाय फोटो आयोनाइजेशन व्हेन N2 मोलिक्यूल एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ लाइट इन द लोअर रीजन ऑफ आयनोस्फीयर। N2 मोलिक्यूल क्या कर रहा है, अगर एब्जॉर्ब करता है या फोटोन ऑफ लाइट इन द लोअर रीजन ऑफ द आयनोस्फीयर, लोअर रीजन में, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 50 to 85 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर, क्या करता है, फोटोन ऑफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इन हायर रीजन द चीफ आयोनिक स्पीसीज इज NO प्लस जनरेटेड फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ NO के आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, NO प्लस जनरेट हो जाता है एक आयोनिक स्पीसीज, जो कि है NO क्या है, इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस एंड इज वेरी रिएक्टिव ओविंग टू इट्स रेडिकल नेचर। इसमें रेडिकल नेचर होता है और ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस भी और रिएक्टिव भी है ना। अब देखो, ऑफ द एट नॉन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, 3 ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन एप्लीकेबल अमाउंट इन द एटमोसफियर। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, है ना। और ये क्या देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, नॉक्स, आर कॉमन एयर पोल्यूटेंट ओव्यूइंग टू देयर पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन द स्ट्रेटोस्फेरिक डिस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, नॉक्स क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेरिक में जो ओजोन है जो 90% रहता है ना, उसका क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। कौन, नॉक्स, NO और NO2, बड़ा गंदा काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक एंड एसिड रेन, क्या क्या फॉर्मेशन होता है इससे, फोटोकेमिकल स्मोक और एसिड रेन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ना। अब वापस से देखो, फोटोलाइसिस ऑफ NO2 जनरेट ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर।
NO2 का क्या होता है, फोटोलाइसिस हो रहा है तो क्या हो रहा है, ओजोन का जनरेशन हो रहा है। ये N2 है ना, NO2 है ना, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, ये NO प्लस O3P में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या करता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को बनाता है। NO2 कंट्रीब्यूट टू द ब्राउन कलर ऑफ एयर इन वेरी पोल्यूटेड सिटीज़ बट मोस्ट ड्यू टू एरोसोल। एरोसोल का आगे देखेंगे कि एरोसोल क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड और सॉलिड, है ना। NO2 कंट्रीब्यूट टू ब्राउन कलर ऑफ एयर, वेरी पोल्यूटेड सिटीज़ को पोल्यूट करता है। NO2 क्या है, ब्राउन कलर, मतलब ब्राउन कलर कर देता है एयर को, है ना। और NO3 इज़ इम्पॉर्टेंट इन नाइट टाइम केमिस्ट्री। NO3 ये इतना ही देखना है, क्योंकि है ना ये पूछा गया है पहले कि नाइट टाइम केमिस्ट्री में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है नाइट्रेट रेडिकल NO3। NO3 क्या है, नाइट टाइम केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूजली लार्ज क्रॉस सेक्शन इन द रेट फोटो डिसोसिएट इन सेकेंड इन द मॉर्निंग, मतलब रात में बहुत ज़्यादा बन जाता है और जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी ये क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, और काई में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोन में। देखो ये NO3 बन गया, फिर वापस से इस पर लाइट गिरी और ये NO2 प्लस O3P में कन्वर्ट हो गया, वापस से ये NO3 है, इस पर लाइट गिरी तो ये NO या O2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। मतलब ये नाइट टाइम केमिस्ट्री, मतलब रात की टाइम पे हीरो बनता है, जैसे ही सनलाइट गिरेगी टूट जाएगा, है ना। अब आते हैं नाइट्रस oxide N2O. N2 is extremely long lived because it is unreactive and it does not absorb much 200 nm below 200 nm, मतलब इसको एग्जैक्ट 200 nm की लाइट चाहिए ना, सनलाइट चाहिए N2O, इसलिए क्या ये लॉन्ग लिव्ड है। अब वापस से आता है N2O प्लस, उसके ऊपर लाइट गिरी है, ये HNu N2 प्लस O1D बना है। ये कहाँ पे, देखो लेबोरेटरी में बन रहा है, पॉपुलर लेबोरेटरी मेथड ऑफ जनरेटिंग O1D। Subsequent reaction of O1D with N2O lead to production of other nitrogen oxide in the stratosphere। ये क्या करता है, ये वाली जो रिएक्शन है ना लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी मेथड है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, N2O का, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। अब आते हैं N2O प्लस O1D, NO प्लस NO में वापस ये क्या हो गया, टूट गया, है ना। तो मेजर सोर्स ऑफ NO इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, मेजर सोर्स ऑफ NO इन द स्ट्रेटोस्फीयर। बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी N2O इज यूज्ड अ ट्रेकर concentration of other molecule are often compared to that of N2O to see is they are well mixed। देखो N2O का देख लिया, सबसे पहले तो ये लॉन्ग लिव्ड है, 200 nm की इसको लाइट चाहिए, और पॉपुलर लेबोरेटरी मेथड कौन सी है, N2O को लाइट, मतलब N2O फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करी, N2 प्लस O1D में कन्वर्ट हो जाता है, फिर N2O प्लस O1D ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का मेजर सोर्स है स्ट्रेटोस्फीयर में कौन है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, और इसको ट्रैकर की तरह भी यूज़ करते हैं। अब आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ ब्राउन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, के फोटोकेमिकल स्मोक का जो कलर होता है उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कौन, NO2। इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में जो अमोनिया है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC प्रोड्यूसिंग पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कंपोनेंट ऑफ स्मोक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन ऑफ वोलेटाइल, मतलब VOCs की जो केमिकल रिएक्शन होती है ना उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बीइंग वेरी रिएक्टिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज इन द एटमोसफियर, इट एब्जॉर्ब फुल रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट इंटरिंग द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो भी लाइट आ रही है ना उसको क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर देता है। 8 वेवलेंथ बिलो 398 nm, यहाँ तक कि सारी जो लाइट आती है ना ट्रोपोस्फियर में इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फोटो डिसोसिएशन टेक प्लेस एंड जनरेट ग्राउंड स्टेट
ऑक्सीजन एटम एस लॉ, जैसे कि ये NO2 है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके ऊपर H न्यू मतलब लाइट गिरी और फिर ये NO प्लस O में कन्वर्ट हो जाता है ना, ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब वापस से अब देखना कि केमिस्ट्री ऑफ सल्फेट फॉर्मेशन की केमिस्ट्री देखना। अबाउट हाफ ऑफ SO2 ऑक्सीडेशन टू सल्फेट अकर इन द गैस फेज थ्रू द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन इन द डे टाइम। NOx and hydrocarbon emission enhance the rate of oxidation. At least half of SO2 oxidation take place in the cloud droplets. Within clouds, soluble SO2 is scavenged by water droplet and rapidly oxidized to sulfate, forming small liquid droplets. देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है डे टाइम में, और नॉक्स और हाइड्रोकार्बन इमिशन इन्हेंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। नॉक्स और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन की रेट को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ SO2 ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन क्लाउड ड्रॉपलेट्स है ना, क्लाउड ड्रॉपलेट्स में SO2 का ऑक्सीडेशन होता है हाफ का है ना। विद इन क्लाउड्स क्या होता है, सोल्यूबल SO2 इज स्कैवेंज्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, और क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूबल मतलब वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो SO2 को कैप्चर कर लेती है, और फिर उसके बाद में जो एसिड रेन होता है ना, स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाती है और वो नीचे गिरती है, तो क्या होता है, एसिड रेन है ना। यहाँ पे देखना, देखो ये SO2 क्या है, ये गैस फेज में है, यहाँ पे 2OH है ना, मॉइस्चर 2OH है, तो यहाँ पे H2SO4 क्या हो गया, गैस बन गई। फिर वापस से SO2 गैस फेज में O प्लस M थर्ड बॉडी है, ये SO3 बन गया। SO3 प्लस H2O H2SO4 बनाते हैं, जो कि लिक्विड में है। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, एसिड रेन है ना। अब ये देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री, नाइट्रेट फॉर्मेशन की केमिस्ट्री देखना। अब NO2 कैन बी कन्वर्टेड टू नाइट्रिक एसिड बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल रेडिकल ड्यूरिंग द डे है ना, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। NO2 कैन बी कन्वर्टेड टू नाइट्रिक एसिड है ना, NO2 जो है नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, किसके साथ में रिएक्ट करके, OH के साथ में रिएक्ट करके ड्यूरिंग द डे। द रिएक्शन ऑफ OH रेडिकल विथ NO2 इज अबाउट 10 टाइम फास्टर देन विथ SO2। मतलब कि NO2 की जो रिएक्शन होती है ना OH रेडिकल के साथ में, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, किसके कंपैरिजन में, SO2 के कंपैरिजन में। ये वाला क्वेश्चन भी आता है। The peak daytime conversion rate of NO2 to HNO3 in the gas phase is about 10 to 50% per hour है ना। डे टाइम कन्वर्जन रेट ऑफ NO2 टू HNO3, NO2 से HNO3 की रिएक्शन बनना मतलब ये क्या है, एक पर आवर में 10 to 50% बनती है, मतलब इतनी ज़्यादा बनने लगती है पर आवर में। ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, NO2 इज कन्वर्टेड टू HNO3 इन द गैस फेज बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओजोन एंड द नाइट्रेट रेडिकल। इसीलिए क्या होता है, रात में ओजोन गायब हो जाता है, तो ओजोन वगैरह का यूज़ करके ये क्या नाइट्रेट रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये NO2 है, ये OH रेडिकल के साथ में रिएक्ट करके HNO3 बना रहा है, फिर NO2 फिर O3 NO3 प्लस O2 बना रहे हैं। ये NO3 के साथ में रिएक्ट करके N2O5 बना रहे हैं, N2O5 H2O के साथ में रिएक्ट करके HNO3 बना रहा है। मतलब इस तरीके से ये एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री क्या है, चलती रहती है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करी है, बस डिटेल में नहीं रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।